नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसबीआई की एक शानदार और पॉपुलर स्कीम की, जिस स्कीम ने बहुत लोगों को करोड़पति बना दिया है। आप सिर्फ एक बार 50,000 इन्वेस्ट करके 5,26,00,000 रुपया बड़ा फंड बना सकते हैं दोस्तों इस स्कीम में। दोस्तों, फ्यूचर में अगर आपको बड़े फंड की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे नया घर लेना है, बच्चों की हायर एजुकेशन है, बच्चों की मैरिज है, या अपना रिटायरमेंट प्लान करना है, तो आपके लिए सिक्योर फ्यूचर के लिए ये बहुत ही बढ़िया स्कीम है। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों आपके फ्यूचर प्लान को आसान करने के लिए ही बनाया गया है। आज हम इसमें सीखेंगे कि आप अपना फ्यूचर प्लान कैसे सही और आसान कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप आज ही फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आने वाले समय में ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए अच्छा सहारा बन सकता है। जब आपके बच्चे बड़े होंगे तो आप उनके और अपने सपनों को आसानी से हकीकत में बदल सकते हो और उनकी ज़रूरतों को आप बिना किसी परेशानी के आसानी से पूरी कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड की पूरी डिटेल में बताएंगे और आपको कैलकुलेशन भी करके दिखाएंगे कि 50,000 का एक बार इन्वेस्ट किया हुआ फंड आपको फ्यूचर में कितना फंड बना के दे सकता है। दोस्तों, ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले खुद अपनी स्टडी ज़रूर कर लेना और अब हो सके तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कॉन्टैक्ट करके ही फाइनल डिसीजन लें। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों, जिस म्यूचुअल फंड का हम जिक्र करने वाले हैं उसका नाम है SBI हेल्थ केयर अपॉर्चुनिटी फंड डायरेक्ट। ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है। ये 99 में लॉन्च हुई थी। अगर हम जनवरी 2025 के हिसाब से देखें तो इसने अपनी रिटर्न दी है, एक साल में 42% के करीब दी है, 3 साल में 22% के करीब दी है, 5 साल में 30% के करीब रिटर्न दी है। अगर हम एवरेज देखें 99 से लेके अब तक की अगर इसकी एवरेज रिटर्न देखी जाए तो इसने 17% की रिटर्न दी है। ये रिटर्न दोस्तों फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है मार्केट के हिसाब से। दोस्तों हम इसका AUM देखें तो 3631 करोड़ इसमें अब तक फंड लग चुका है। NAV अगर हम देखें तो 487 रुपये की इसकी NAV है, अगर जनवरी 25 के हिसाब से हम देखें। आप दोस्तों इसमें मिनिमम सिप 500 रुपये की कर सकते हैं और लम सम 5,000 मिनिमम कर सकते हैं और मैक्सिमम का इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। मैक्सिमम सिप और लमसम जितना मर्जी आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों एग्जिट लोड अगर हम 15 दिन के अंदर अंदर अपने पैसे निकलवाते हैं तो हमारा एग्जिट लोड ½ % होता है। इसके बाद 15 दिन के बाद इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं होता। एक्सपेंस रेशियो अगर इसकी देखी जाए तो दोस्तों 0.89%। दोस्तों जैसा इसके नाम से ही पता चलता है, इस म्यूचुअल फंड का पैसा हेल्थ केयर वाली बड़ी कंपनियों में ही लगता है। अगर देखा जाए तो इसकी मेन कंपनियां हैं सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड, डविस लेबोरेटरी, सिप्ला एंड अदर फार्मास्यूटिकल कंपनी हैं दोस्तों। अगर इसकी सेक्टर एलोकेशन हम देखें तो इसने हेल्थ केयर में 93% अपना पैसा लगाया है और केमिकल एंड अदर में 7% पैसा लगाया है। दोस्तों एक बात को ध्यान में ज़रूर रखना, ये फंड स्टॉक मार्केट से डायरेक्ट लिंक है और हाई रिस्क में इसको माना जाता है। शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव का इस पे पूरा असर होता है दोस्तों। जैसा दोस्तों आप जानते हैं महंगाई दिनों दिन बहुत बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा महंगाई दवाइयों पर ही बढ़ रही है। इससे इन कंपनियों को बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। इन फ्यूचर ये कंपनियां और भी बहुत ग्रो करेंगी और गवर्नमेंट भी कोविड के बाद इन कंपनियों पर ज़्यादा ध्यान देने लग गई है। जितना इन कंपनियों का ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही हमारा फंड ज़्यादा ग्रो होगा, ज़्यादा रिटर्न देगा हमें। अगर दोस्तों आप FD की तरह इस म्यूचुअल फंड में 50,000 इन्वेस्ट करते हो और आने वाले टाइम में ये आपको एक बड़ा फंड बना के दे सकते। दोस्तों जैसे आपको पता है म्यूचुअल फंड को हम 3 कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला SIP, दूसरा लमसम कर सकते हैं और तीसरा SWP में हम कर सकते हैं। आज हम लमसम की ही बात करेंगे दोस्तों अगर हम देखें इस स्कीम ने 99 से अब तक एवरेज रिटर्न 17% की दी है, जबकि एक साल में 42% के करीब दी है, 3 साल में 22% की दी है और 5 साल में 30% की दी है। हम मान के चलते हैं कि ये कंपनी, ये म्यूचुअल फंड अभी भी अपनी एवरेज को रेगुलर रखेगा और हमें मिनिमम 17% तो रिटर्न देगा।
इसमें अगर हम 50,000 लमसम लगा देते हैं तो हम देखते हैं दोस्तों ये हमें कितना फंड बना के देता है। 50,000 इसमें लगाते हैं, 10 साल के लिए रेगुलर इन्वेस्ट करके रखते हैं और हमें रिटर्न 17% मिलती है, तो हम 2,40,300 रुपया 10 साल में बना लेंगे। अगर ये ही फंड रेगुलर हम 20 साल के लिए लगाते हैं और हमें 17% के रिटर्न के हिसाब से 11,55,000 से ऊपर पैसा मिल जाएगा 20 साल के लिए। अगर दोस्तों ये कंटिन्यू आप 30 साल के लिए रखते हैं तो आपको 55,53,000 से ऊपर आपको फंड मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा और इसको कंटिन्यू करते हो, 35 साल के लिए करते हो और ये कंटिन्यू आपको 17% रिटर्न दे रहा है, तो आपकी 50,000 की वैल्यू 1,21,75,000 से ऊपर बन जाएगी। दोस्तों अगर हम 5 साल की रिटर्न देखें तो 30% है और 3 साल की इसने 22% के करीब रिटर्न दी है। हम अगर मान के चलें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न ये हमें 22% देगा, तो हम अपना फंड कितना बना सकते। अगर दोस्तों 10 साल के लिए हमने अपना फंड 50,000 रखा और हमें इस फंड ने 22% की रिटर्न दी, 3,65,000 हमारा 10 साल में बन जाएगा। 20 साल में हमारा 26,67,000 से ऊपर बन जाएगा। अगर 30 साल में हम देखें तो हमारा 1,94,87,000 के ऊपर हमारा फंड बन जाएगा। दोस्तों ये ही हम फंड रेगुलर अपना रखें 35 साल के लिए और हमें 22% रिटर्न मिल 5,26,00,000 से ऊपर हमारा बन जाएगा। दोस्तों ये सब कंपाउंडिंग का जादू है। आपने देखा कि एक छोटी सी 50,000 की इन्वेस्टमेंट करके आप 5,26,00,000 का बड़ा फंड तैयार कर सकते हो। दोस्तों अगर आपका कोई छोटा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से लेकर 5 साल के बीच है, तो आप इस फंड में 2.5 लाख रुपया इन्वेस्ट करके मान के चलें 25 साल बाद अगर उस बच्चे की आप शादी करते हो तो आपको 3,60,00,000 रुपया मिल जाएगा। इसमें आप बच्चे की धूमधाम से शादी भी कर सकते हो और अपना रिटायरमेंट प्लान भी कर सकते हो और आप अपनी सारी लाइबिलिटी से फ्री भी हो सकते हो। दोस्तों ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर करना, चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर ज़रूर करना, ताकि जो हर कोई इस फंड का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।